हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और घर पर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कोविड-19 से हमें डरना नहीं है, लड़ना है। हम अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे और कोविड को हरा कर रहेंगे। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है लेखन कौशल यानी राइटिंग स्किल्स। किसी भी व्यवसाय के अंदर लेखन कौशल बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। व्यवसाय में हम पत्र लिखते हैं, मेमो, रिपोर्ट इत्यादि लिखते हैं। दिखने में तो ये कार्य बहुत ही सिंपल लगता है, लेकिन ये वास्तव में काफ़ी कठिन होता है और इसके अंदर आपको कड़ा परिश्रम और अभ्यास करना पड़ता है। तो जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो है लेखन दक्षता के क्या क्या चरण होते हैं। चरण का पहला पद है योजना बनाना। हम संचार क्यों कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है, जो रिसीवर है वो किस तरह के विचार पसंद करता है, रिसीवर यानी प्राप्तकर्ता कौन है, किस उम्र का है, क्या कार्य करता है और हमारा टॉपिक क्या है उस पर डिपेंड करता है। चौथा जो है वो है संदेश और पांचवा है पर्याप्त सूचनाएं व आंकड़े। जब भी हम कोई मैसेज लिखेंगे, कोई संदेश लिखेंगे, तो हमारे पास उससे रिलेटेड पर्याप्त डेटा यानी आंकड़ों का होना ज़रूरी है, तभी हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा होगा। जब हम ये योजना बना लेते हैं तो हम पहले ड्राफ्ट तैयार करेंगे। ड्राफ्ट तैयार करने की दो शैलियाँ होती है, एक है रेखीय शैली और एक होती है चक्रीय शैली या परिपत्र शैली। रेखीय शैली में जो भी डेटा होता है उसको हम क्रम से लिखते हैं, जबकि चक्रीय शैली में हमारा डेटा जो है वो एक साथ लिखा जाता है। लेखन का जब प्रथम प्रारूप पूरा हो जाता है तो हम प्रथम ड्राफ्ट को संशोधित करते हैं। जब हम संशोधित करते हैं तो हमें 7C का ध्यान रखना होता है। 7C मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुकी हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अपने संचार को प्रभावी बनाने के लिए 7C को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और लास्ट होता है संपादन यानी एडिटिंग। जब हमारा ड्राफ्ट हमने संशोधित कर लिया है तो उसमें हमने जो भी चेंजेस किए हैं उन चेंजेस को हम वापस से अपने पत्र के अंदर डालकर उसे फाइनल तैयार कर लें। जब एक प्रभावशाली हमें पत्र लिखना होता है, लेखन करना होता है, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे पत्र में क्या लिखें, किसको लिखें, कितना लिखें, कब लिखें, कहाँ लिखें, लिखने का माध्यम क्या है। जब भी हम लेखन करें तो लघु शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। लेखन विषय के अनुसार अनुकूल होने चाहिए। लेखन संक्षिप्त होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए यानी प्रैक्टिकल होना चाहिए। प्रबल शब्दों का प्रयोग करें। अनावश्यक शब्द जैसे इडियम्स, फ्रेजेस, कॉनोटेटिव और डेनोटेटिव वर्ड्स का प्रयोग ना करें। ये भी मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। पैराग्राफ को अधिक बड़ा ना करें और एक्टिव वॉइस का प्रयोग करें यानी क्रियात्मक संज्ञा का प्रयोग करना चाहिए लिखते वक्त। यदि हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारा जो लेखन होगा वो प्रभावशाली होगा। अब बात आती है फिजिकल अपीयरेंस की। आपने ये बात तो सुनी होगी कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो व्यावसायिक पत्र का जो फिजिकल अपीयरेंस है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि व्यावसायिक पत्र खुद व्यवसाय की आत्मा होती है। तो हमारे पत्र का जो इम्प्रेशन है वो अच्छा होना चाहिए। इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो व्यावसायिक पत्रों का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जब हमें बाहरी व्यक्तियों से कोई भी बात करनी हो, कोई संदेश भेजना हो, तो हम व्यावसायिक पत्र का प्रयोग करेंगे। जब हम जिस तरह के कागज़ का प्रयोग करेंगे उस कागज़ की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, यानी वो उस पेपर का जो वेट है वो 16 से 20 पाउंड का होना चाहिए। उस पर वाटर मार्क हो तो अच्छा है और लेटर हेड हमें बनाना चाहिए। लेटर हेड जब भी बनाएंगे तो उसमें कंपनी का नाम, पता, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, फैक्स आदि लिखना चाहिए। कागज़ का रंग कोई भी हो सकता है, परंतु सफ़ेद कागज़ सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। पेपर का आकार 10x8 का हो और पत्र के शीर्षक पर संस्था का नाम यानी लेटर हेड पर संस्था का नाम, पता, टेलीफोन नंबर ये होने ज़रूरी हैं। अक्षरों को जब हम टाइप करेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि 2 अक्षर के बीच में, 2 शब्दों के बीच में और 2 लाइनों के बीच में उचित स्थान होना चाहिए, स्पेस होनी चाहिए। साइड में पेपर मार्जिन यानी पेज मार्जिन, आपने कंप्यूटर में अगर चलाते हैं तो उस पर देखा होगा पेज मार्जिन का ऑप्शन भी होता है। जो पेज मार्जिन है वो रखनी है 3/4
वर्सेस 1/4। पैराग्राफ जो है वो छोटे हों, सटीक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। जब हमारा पत्र तैयार हो जाएगा, तैयार होने के बाद हम उसे लिफाफे में डालेंगे, लेकिन प्रिंट करने से पहले अपने प्रिंटर का रिबन चेक करें। पत्र पर अपना एड्रेस लिखें और स्टैंप लगाएं। स्टैंप लगाने के लिए फ्रैंकिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। व्यापार पत्र के अनेक भाग होते हैं। पहला होता है हेडिंग। हेडिंग में नाम, पता, मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल और लोगो होता है। दिनांक लिखते हैं। दिनांक लिखने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है अमेरिकन और एक होता है ऑक्सफोर्ड। पत्र पर संदर्भ संख्या लिखी जाती है। यदि आप ये पत्र किसी पुराने पत्र के संदर्भ में लिख रहे हैं तो उस पत्र से आपको संदर्भ संख्या लिखनी है। ध्यान आकर्षण पंक्ति, यानी हम लिखते हैं ग्रीटिंग्स, उसे बोलते हैं ध्यान आकर्षण पंक्ति। रिसीवर का पता लिखना है, यानी हम किसको पत्र भेज रहे हैं, उसकी फर्म का नाम और व्यक्ति का नाम। फिर हम लिखते हैं प्रणाम, यानी हम लिखते हैं डियर सर, उसको बोलते हैं प्रणाम। फिर हम सब्जेक्ट लिखते हैं, यानी विषय। फिर हम लेटर का मेन पार्ट लिखते हैं। अब लेटर का जब हम मेन पार्ट लिखते हैं तो उसके भी 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट ओपनिंग, जिसमें हम लिखते हैं कि आशा है कि आप सभी ठीक होंगे, इस तरह की चीज़ें, यानी फ्रेंडली। मिडिल पार्ट और एंड बॉडी। मिडिल पार्ट में आप अपना मैसेज लिखते हैं, यानी आपका जो संदेश का उद्देश्य है वो लिखते हैं। और एंड बॉडी के अंदर आप लिखते हैं कि हमारा एक कार्य जल्दी से पूर्ण होगा, हमें आपसे यही आशा है। फिर हम लिखते हैं पूरक खंड। पूरक खंड यानी योर सिंसियरली, आपका आभारी, योर्स फेथफुली लिखते हैं ना हम पत्र में, उसे बोलते हैं पूरक खंड। फिर हम हस्ताक्षर करते हैं और अपना पदनाम यानी डेजिग्नेशन लिखते हैं। यदि आप पत्र के साथ कोई और कागज़ जोड़ रहे हैं तो उसे एनक्लोजर कहते हैं, सगलक बोलते हैं। पोस्ट स्क्रिप्ट, यदि हमने पत्र लिख लिया है और उसके बाद कोई हमें चेंजेस करने हैं तो वो चेंजेस हम नीचे पत्र के लिख सकते हैं। पूरा पत्र बदलने की ज़रूरत नहीं होती, उसे बोलते हैं पोस्ट स्क्रिप्ट। लेकिन हमें पत्र लिखने के बाद ये ध्यान रखें कि हम पोस्ट स्क्रिप्ट का प्रयोग ना ही करें तो अच्छा है। इससे प्राप्तकर्ता पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जब पत्र टाइपराइटर पे छपकर तैयार हो जाता है तो टाइपिस्ट उस पर अपना संक्षिप्त हस्ताक्षर करता है, अपने इनिशियल्स करता है। दूसरा जो होता है वो है मेमो। मेमो का प्रयोग जब किया जाता है जब हमें व्यवसाय के अंदर कार्य करने वाले लोगों से कोई बात करनी हो, कोई संदेशा भेजना हो, तो हम मेमो का प्रयोग करते हैं। मेमो को पहले से ही छाप के रखा जाता है और उसके अंदर कुछ जगह खाली छोड़ दी जाती है ताकि जो भी हमें काम हो वो डायरेक्ट हम उसमें काम लिख दें। क्योंकि संस्था के अंदर हमें अपने ही लोगों से कई बार बात करनी पड़ती है तो हम बार बार उन्हें हेलो सर, योर्स फेथफुली ये लिखना ज़रूरी नहीं होता है। सरल भाषा का प्रयोग करें और प्रत्यक्ष संदेश लिखें। इसका फ़ायदा ये होता है कि भविष्य में हमें प्रमाण और सबूत मिल जाते हैं। ये सस्ता और आसान तरीका भी है। यदि हम मुंह से बोल के करेंगे कोई भी काम तो हमारे पास प्रमाण नहीं होगा। इसलिए मेमो का फ़ायदा ये है कि आपको एक थोड़ा से शब्द लिखने होते हैं लेकिन आपके पास हमेशा के लिए उसका प्रमाण रह जाता है। मेमो के अंदर भी 4 भाग होते हैं। कौन भेज रहा है, प्राप्तकर्ता कौन है, दिनांक और विषय। तो ये है बिजनेस लेटर यानी व्यावसायिक पत्र और मेमो, जो कि व्यवसाय के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स के लिंक शेयर कर दिए हैं। मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ उसका इंग्लिश वर्जन भी है और हिंदी वर्जन भी है। आप जो भी वर्जन देखना चाहें आप देख सकते हैं। मेरी इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब मैं नई वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको अपडेट्स मिल जाए। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।